पत्रकार महोदय, आपको इस बात पर संशय क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि आवेदनों की एक लंबी लिस्ट है। आप नहीं, मेरे आवेदन करने के बाद आपको मुझे लगता है कि संशय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद जहां पर बीजेपी में सबसे अधिक हाहाकार मचा है वो है हल्द्वानी। पिछले 4 दिन से हल्द्वानी बीजेपी में भीतर खाने चल रही जंग के कुछ किरदार आज सामने आए हैं। पर्दा कुछ हट गया है। मेयर पद के दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं और यह भी बहुत हद तक साफ हो गया है कौन किसके पीछे खड़ा हुआ है, कौन नवीन वर्मा के बीजेपी में आने से खुश दिख रहा है और कौन नाराज लग रहा है। बहुत सारे किंतु परंतु के बीच कांग्रेस के व्यापारी नेता नवीन वर्मा ने 18 दिसंबर यानी कल बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस ज्वाइनिंग के बाद एक सवाल जन्मा, क्या बीजेपी नवीन वर्मा को मेयर पद का दावेदार बनाने का निर्णय ले चुकी है? क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम का मेयर का जो पद है वो आरक्षण की ओबीसी श्रेणी में आ गया है और बीजेपी के पास हल्द्वानी में कोई बड़ा ओबीसी का चेहरा नहीं है। आरक्षण की सूची जारी होने के पहले हल्द्वानी में बीजेपी में मेयर पद पर उम्मीदवारों के लिए करीब 24 लोगों ने दावेदारी पेश की थी और इन 24 लोगों में केवल 2 ही नाम ओबीसी से आते थे, बाकी सभी सामान्य वर्ग के ही नाम थे। अब जब मेयर का पद ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित हो गया है तो जाहिर सी बात है ये जो 24 नेता है बीजेपी के, ये बीजेपी में मेयर बनने का सपना जो देख रहे थे इनका सपना तो टूट गया है। जो सामान्य वर्ग से आते हैं इनके सपनों पर तो पानी फिर गया है। लेकिन सवाल यह उठता है हल्द्वानी में बीजेपी और कांग्रेस के पास ओबीसी के बड़े नेता क्यों नहीं है, जबकि हल्द्वानी कुमाऊं की राजनीति का गढ़ आज से नहीं सालों से माना जाता रहा है। इतने सालों में भी बीजेपी और कांग्रेस हल्द्वानी में ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा क्यों तैयार नहीं कर पाई? इस सवाल के उत्तर पर अगर बात करते हैं तो हल्द्वानी और कुमाऊं की राजनीति का एक ऐसा पहलू सामने आता है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम की सीट पिछले 56 साल से अनारक्षित रही है। हल्द्वानी से कुमाऊं की राजनीति तय होती है और हल्द्वानी में पहले नगर पालिका और इसके बाद जब नगर निगम बन गया, नगर निगम बनने के बाद मेयर का पद पिछले 56 साल से, पहले पालिका का और फिर मेयर का पद 56 साल से सामान्य श्रेणी के लिए रहा है। इसीलिए यहां पर ओबीसी से आने वाले नेता पनप नहीं पाए बीजेपी और कांग्रेस में। राजनीति की शुरुआत नेता अक्सर छात्र जीवन से करते हैं, इसके बाद पालिका और अगर नगर निगम होता है तो उनमें आगे बढ़ते हैं। अगर पालिका अध्यक्ष और मेयर तक पहुंच जाते हैं तो बहुत से पालिका अध्यक्ष और मेयर विधायक और सांसद का टिकट पाने के हकदार हो जाते हैं और उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जो नेता जिस वर्ग से आता है उसके आसपास के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे इस वक्त बीजेपी में जो अधिकतर नेता है वो भगत सिंह कोश्यारी के तैयार किए हुए हैं, उन्हीं के आसपास के हैं। आपको बीजेपी में हर दूसरा आदमी कहता हुआ मिल जाएगा कि भगत सिंह कोश्यारी के साथ मैंने काम किया है, भगत सिंह कोश्यारी ने मेरे लिए ये किया है। और कांग्रेस में भले ही राजनीतिक तौर पर बुरे दौर से गुजर रहे हो, इसके बाद भी हरीश रावत के पास उत्तराखंड के हर शहर में अपने कुछ लोग हैं। अभी भी कांग्रेस में हरीश रावत की एक अपनी लॉबी है, हरीश रावत के अपने लोग हैं। अब हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का पद ओबीसी के लिए जब आरक्षित हो गया है तो इसीलिए तय ये मानिए आने वाले समय में यहां पर ओबीसी के बहुत से नेता तैयार हो जाएंगे जो समय के साथ विधायक और सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी जमीन तैयार करेंगे, राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे। यानी बात साफ है, हल्द्वानी की राजनीति आने वाले सालों में बहुत बदलने वाली है, खासकर बीजेपी के लिए। यही कारण है बीजेपी में दोनों खेमे अपनी अपनी पसंद के आदमी को मेयर पद के दावेदार के तौर पर आगे लाना चाह रहा है। पूरी कोशिश भीतर खाने चल रही है, क्योंकि जिस खेमे से मेयर के लिए आगे आएगा, हल्द्वानी बीजेपी के लिए बहुत ही ऐसी सीट है जो जीत ही जाती है, वहां के जो राजनीतिक समीकरण है। इसीलिए जिस खेमे से मेयर बन जाएगा उसकी राजनीतिक लकीर धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। अब दूसरी बात पर आते हैं, बीजेपी में एक बड़ा वर्ग है जो नवीन वर्मा को कांग्रेस से बीजेपी में लाने के लिए अड़ा रहा, जी जान लगा दी। 48 घंटे की अंदरूनी जबरदस्त खींचतान के बाद नवीन वर्मा को बीजेपी में लाने में सफल तो हो गए ये लोग, ये खेमा। लेकिन सवाल उठता है बीजेपी के पास बहुत से नेता तो नहीं है हल्द्वानी में ओबीसी के, लेकिन गजराज बिष्ट तो है ही। गजराज सिंह बिष्ट का प्रोफाइल किसी भी मायने में कमजोर तो नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के दौर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे
उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले गजराज बिष्ट मंडी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और कालाडूंगी विधानसभा से पिछले कई चुनाव से टिकट की दौड़ में शामिल रहे हैं, प्रबल दावेदार रहे हैं। यानी उनका राजनीतिक बायोडाटा कमजोर तो नहीं है मेयर पद के लिए। इसके बाद भी बीजेपी में उनके लिए मेयर पद के उम्मीदवार की जो राह है वह आसान तो नहीं दिख रही है, भले ही उन्होंने ऑफिशियली आवेदन कर दिया हो। सवाल यह है, बीजेपी में कुछ लोग गजराज सिंह बिष्ट की तरफ से आंखों को फेर कर नवीन वर्मा को तरजीह देते हुए क्यों दिख रहे? नवीन वर्मा के नाम पर बीजेपी में भीतर कितना मतभेद है, इसको आप केवल एक ही उदाहरण से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले उदाहरण देखिए, नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर हुई है। हल्द्वानी मेयर का मतलब होता है देहरादून के बाद राज्य का सबसे पावरफुल जो नगर निगम है, राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर मेयर माना जाता है, मेयर का पद माना जाता है। इस पद के दावेदार के तौर पर नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग के वक्त हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं का जो ऑफिस है बीजेपी का, उसमें जिला अध्यक्ष नैनीताल के प्रताप बिष्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और लालकुआ से जो बीजेपी के विधायक है मोहन बिष्ट मौजूद रहे। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता तो मौजूद रहे, लेकिन अगर आप देखेंगे लीडरशिप के मामले में देखेंगे तो बीजेपी के बहुत से पुराने नेता, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बहुत से करीबी जो पहले जिला अध्यक्ष रहे और तमाम जो वहां पर विधायकी के उम्मीदवार के तौर पर, टिकट के दावेदार के तौर पर खड़े होते रहते हैं, और भी बहुत सारी जो लीडरशिप है उसके बहुत सारे लोग रहे नहीं है। और नैनीताल जिले की ही बात करें, नैनीताल पूरा जिला ही बीजेपी का गढ़ जैसा है। नैनीताल जिले से जो बीजेपी के विधायक है 5 आते हैं, उनमें से 4 मौजूद नहीं रहे। जबकि कहा यह जा रहा है बीजेपी में नवीन वर्मा की जो ज्वाइनिंग है वह बड़ी जोरदार तरीके से होने वाली थी। बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद नवीन वर्मा ने खुद कहा है कि वो मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वो मेयर पद पर दावेदारी पेश करने के लिए ही आए हैं, एक तरह से उन्होंने इस तरह की बात कही है। बीजेपी राज्य के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम में मेयर पद के दावेदार को कांग्रेस से ला रही है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी का दिग्गज कोई मौजूद दिखता नहीं है। और इसके साथ ही नैनीताल जिले में ही जो बीजेपी की लीडरशिप है वो पूरी लीडरशिप दिखती नहीं है, जिले के सारे विधायक तक मौजूद नहीं होते हैं। इसीलिए यह सवाल खड़ा होने के लिए यह पर्याप्त कारण हो सकता है कि बीजेपी में हल्द्वानी में बहुत कुछ चल तो रहा है, बहुत सहज स्थिति तो नहीं है, भीतर ही भीतर उथल पुथल तो है। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत तो नवीन वर्मा को बीजेपी में लाने वाले प्रमुख लोगों में शामिल रहे हैं। बंशीधर भगत और गजराज सिंह बिष्ट के बीच में राजनीतिक तौर पर 36 का आंकड़ा है, भले ही एक ही दल में हो। ये होता ही है, जब एक ही विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी अक्सर 2 लोगों में होती है तो हो ही जाता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं, बंशीधर भगत भी अब, कि मैंने तो बस सीएम से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नवीन वर्मा की मुलाकात कराई थी, वो मेयर पद के लिए उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे इस पर वो कुछ कह नहीं रहे हैं। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, कांग्रेस के भीतर के कुछ लोगों का कहना है यशपाल आर्य नवीन वर्मा के संपर्क में थे और यह माना जा रहा था कांग्रेस नवीन वर्मा को हल्द्वानी में मेयर पद के लिए उतार सकती है, क्योंकि नवीन वर्मा कांग्रेस की सीनियर नेता रही, इंदिरा हृदयेश के बड़े करीबी रहे हैं और इस वक्त हल्द्वानी में विधायक इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश है। कांग्रेस में इतना अच्छा अवसर छोड़कर नवीन वर्मा किसी वादे के साथ ही बीजेपी में आए होंगे, यह तो एक सीधा सा समीकरण है, समझा जा सकता है। नवीन वर्मा के बीजेपी में आते ही पिछले कई दिनों से बहुत खामोश चल रहे गजराज सिंह बिष्ट ने आज अपने सारे पत्ते खोल दिए। उन्होंने ऑफिशियली मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पार्टी के सामने रख दी और यह भी कह दिया, यह दावेदारी मैं अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं, यह दावेदारी पिछले 3-4 दिन में मेरे पास आए करीब 3000 से अधिक संदेशों के बाद मैंने रखी है। वो कह रहे हैं बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता मुझे कह रहे हैं, इसीलिए मैं आगे आया हूं। जब उनसे यह सवाल किया गया, नवीन वर्मा को लेकर सवाल किया गया और इसके साथ यह भी किया गया कि बीजेपी आपको ही क्यों आगे बढ़ाए, इस पर उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया यह सुनना चाहिए। तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गजराज सिंह बिष्ट के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी?
वो पत्रकार महोदय, आपको इस बात पर संशय क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि आवेदनों की एक लंबी लिस्ट है आप। नहीं नहीं, मेरे आवेदन करने के बाद आपको मुझे लगता है कि संशय नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरह से निश्चित मान रहे हैं कि आप निश्चित रूप से मैं निश्चित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, नवीन वर्मा ने भी बड़ी उम्मीद के साथ में कल ज्वाइन किया है भाजपा, तो उसको किस तरीके से देखते हाँ, हैं? पूरे देश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। मैं अपने तहे दिल से सभी भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल हो सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी दावेदारी पेश करने से पहले गजराज सिंह बिष्ट सोशल मीडिया पर एक संदेश भी लिखते हैं। उन्होंने लिखा, सिंह सिंहासन की चिंता नहीं करते, जहां पर सिंह बैठते हैं सिंहासन वहीं पर आ जाया करता है। यानी बात साफ है, गजराज सिंह बिष्ट इस बार आर पार के मूड में है और बीजेपी का एक खेमा उनको रोकने के लिए भी आर पार के मूड में लग रहा है, पूरी तैयारी कर चुका है, लगता है ऐसा। क्योंकि अगर गजराज सिंह बिष्ट है तो फिर नवीन वर्मा की जरूरत क्या थी। गजराज सिंह बिष्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी में बहुतों को चिंता हो रही होगी अगर गजराज सिंह बिष्ट आगे बढ़ते हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और हल्द्वानी से कुमाऊं की राजनीति में बीजेपी के भीतर एक ऐसी लाइन खिंच जाएगी जिसके तेजी से विस्तार होने की गुंजाइश दिखेगी। क्योंकि हल्द्वानी, जैसा मैंने कहा, जो मेयर का चुनाव है वो बीजेपी के लिए आसान लड़ाई है। बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है, यहाँ पर बीजेपी के लिए आसान मैदान है। इसीलिए जो बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों में दिलचस्पी रखते हैं उनको हल्द्वानी में बीजेपी में चल के आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी में कई सारी चीज़ें अभी होनी तय बाकी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।